जय जिनेन्द्र बंधुओं, शैशवावस्था के संस्कार पर अपना वाचन चल रहा है परम पूज्य गुरुमा विज्ञानमती माता जी की उत्कृष्ट पुस्तक संस्कार मंजूषा के पूर्वार्ध में पेज नंबर 95 पे पढ़ रहे हैं। माँ के दूध से बच्चे को लाभ। दूध पिलाने वाली महिलाओं की पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसका सीधा संबंध माँ की संवेदनाओं से होता है, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है जो दूध के साथ मिलकर बच्चे के हृदय, मस्तिष्क तथा आंतों को शक्ति प्रदान करते हैं। यही हार्मोन्स स्त्री के रक्त में मिलकर प्रसव काल की शारीरिक क्षति को दूर करने में प्रमुख सहायक होते हैं और यही माँ बच्चे की आत्मीयता तथा उनके बीच पवित्रता के विकास में सहायक होते हैं। जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता, उनमें सद्भावनाओं का अभाव रह जाने से ही उनमें दुश्चरित्रता पनपती है, किंतु माँ के स्तनों की उष्णता बच्चों को जो शांति और सुख प्रदान करती है, वही बालक में उस संवेदना, गंभीरता और भावनाशीलता का बीजारोपण भी करती है, जो वयस्क अवस्था में इन गुणों की परिपक्व अवस्था के रूप में उनकी अपनी सफलता का आधार और दूसरों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। माँ के दूध को इन गुणों की खान देखकर ही उसके दूध पिलाने को अमृत पान कहा जाता है। अमृत का गुण है आयु, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। माँ के दूध में भी यही तत्व हैं, इसलिए स्तनपान को अमृतोपम कहा तो यह अतिशोक्ति नहीं है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही माँ के स्तनों के हल्के पीले रंग का दूध आता है, जो कोलेस्ट्रम के नाम से विख्यात है। यह दूध बच्चे की उन रोगों से रक्षा करता है जो उस समय हो सकते हैं। प्रसव काल में जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है, उनके शिशुओं के लिए अन्य माताओं का कोलेस्ट्रम देना भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। माँ का दूध पीने वाले बच्चों की अपेक्षा दूध नहीं पीने वाले बच्चे 6 माह के अंदर ही मरते हुए देखे जाते हैं। पोषण की दृष्टि से माँ के दूध में सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहते हैं। इससे बच्चे को ऊर्जा की मात्रा लगभग 650 कैलोरी प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होती है। माँ के दूध की अल्प मात्रा भी शिशु को जीवन रक्षा एवं उत्तम पोषण प्रदान करती है। अपेक्षाकृत मिश्रित करके पिलाने से, अर्थात कई माताएं अपने दूध में गाय, बकरी या डिब्बे का दूध मिलाकर पिलाती हैं। डॉक्टर डब्ल्यू एलन वाकर ने गंभीरता से अध्ययन करके बताया है कि माँ के दूध के साथ बाहरी दूध मिलाकर पिलाने से बच्चों में एलर्जी संबंधी कितनी ही बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। माँ के दूध में विद्यमान विकास कारक एवं रोग प्रतिरोधक तत्वों की डिब्बों के दूध में कमी पड़ जाने से कोलाइटिस जैसी आंत की बीमारियां पनपने लगती हैं और बच्चा सदा के लिए इनका शिकार हो जाता है। माँ के दूध से 2.1% प्रोटीन का लगभग पूर्ण अवशोषण शिशु की आंतें सरलतापूर्वक कर लेती हैं। इसी तरह चिकनाई का 97% भाग ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त माँ के दूध में से प्राप्त रसायन रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाते हैं और जीवन शक्ति का अभिवर्धन करते हैं, जिससे बच्चे की सर्दी जुकाम से लेकर आंत्र विकार एवं संक्रमित होने वाले रोगों से सहज ही रक्षा हो जाती है। माँ के दूध से शिशु में भावनात्मक निकटता इतनी स्वाभाविक रूप में स्थापित हो जाती है कि उसी के आधार पर शिशु अपनी जीने की गतिविधियों को संतुलित बनाए रखता है। नवजात शिशु का पाचन तंत्र ही इतना कोमल और संवेदनशील होता है कि माता का दूध ही वह सरलता से पचा सकता है। जिस शरीर में रहकर उसने अपना विकास प्रारंभ किया है, जन्म के बाद भी कुछ महीनों तक उसके पेट की स्थिति वैसी ही बनी रहती है। उसमें धीरे धीरे ही गाय का दूध या अन्य खाद्य पदार्थों को पचाने की क्षमता उत्पन्न होती है।
उसकी क्षुधा मिटाने के लिए भले ही गाय आदि का दूध अपना काम कर सकता है, लेकिन बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए माँ का दूध ही अति उत्तम है। माँ और गाय के दूध में पाचन की दृष्टि से भी विशेष अंतर होता है। माँ के दूध में जो एल्बुमिन पाई जाती है वह जल्दी नहीं जमती, जबकि गाय के दूध की एल्बुमिन बड़ी बड़ी फुटकियों या थक्कों के रूप में जमती रहती है और सहज सुपाच्य होती है। डॉक्टर कैथलीन ने कहा है कि मैंने अनेक खिलाड़ियों के जबड़े, दांत और हड्डियों का अध्ययन किया है। जिन खिलाड़ियों को बचपन में माँ का दूध मिला, उनकी बनावट ही दूसरों से भिन्न थी और खेल का नतीजा निकालने से पहले ही मैं बता देता था कि वे अवश्य ही विजयी होंगे। आज का वाचन इतना ही। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी का वर्षा योग 2020 तिजारा जी अतिशय क्षेत्र में चल रहा है। सत्संग गुरु माँ के चरणों में वंदामी वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ।